आज की कहानी है मम्मी आप बाबा का बुढ़ापा खराब क्यों कर रही हो। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैना के ससुराल में उसके पति अमन, 10 साल की बेटी और ससुर राम बाबू थे। नैना ने सबको खाना खिलाया, फिर किचन के काम करने लगी। जल्दी से सारा काम करके आई तो देखा उसकी बेटी रिया बाबा के पास सो रही थी। फिर उसने धीरे से रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने रूम में आ गई। नैना को देखते ही अमन ने कहा, नैना कल आलू के पराठे बना लेना। इतना कहकर अमन सोने लगा, लेकिन नैना की आंखों में आंसू आने लगे। आलू के पराठे उसकी माँ को भी बहुत पसंद थे। वह जब भी मैके जाती थी तो उसकी माँ आलू के पराठे जरूर बनाती थी। फिर दोनों माँ बेटी साथ बैठकर खाती थी। माँ की याद आते ही नैना रोने लगी। फिर उसने अलमारी से माँ की फोटो निकाली और सीने से लगाकर तेज तेज रोने लगी। तभी उसकी नज़र पति पर पड़ी और वह चुप हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अमन की नींद खुल गई तो वह उसे चिल्लाने लगेगा। माँ को याद करते करते उसे कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो देखा 6 बज गए थे। जल्दी से नहा धोकर किचन में आई और काम करने लगी। तभी उसकी 10 साल की बेटी किचन में आई। रिया भी आजकल अपनी मम्मी और पापा से सही से बात नहीं करती थी, बस दिन रात अपने बाबा के पास ही रहती थी। वैसे भी नैना ने शुरुआत से ही रिया को ऐसे संस्कार दिए थे कि वह अपने बाबा का बहुत सम्मान करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से रिया का व्यवहार कुछ बदला बदला हुआ सा लग रहा था। वह अपने बाबा को खूब प्यार करती थी, लेकिन मम्मी पापा से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। किचन में आते ही वह कहने लगी, मम्मी आपने बाबा की चाय बनाई या नहीं। नैना बोली, बेटा तुम्हारे बाबा को चाय दे दिया, तुम रुको तुम्हें भी नाश्ता देती हूँ। रिया ने कहा, मेरा मन नहीं है, और वह वहाँ से चली गई। नैना सोचने लगी, रिया मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है। नाश्ता बनाने के बाद उसने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। नाश्ता देखकर नैना के ससुर बोले, बहू तुम्हें तो पता है मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं हैं। तुमने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया क्या। अब नैना कुछ बोलती, इससे पहले ही रिया बोल पड़ी, मम्मी आप बाबा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है ना। आप तो बाबा का बुढ़ापा खराब कर रही हैं। यह सुनकर नैना चौंक गई। उसने धीरे से कहा, बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। मैंने बाबा के लिए अलग से गोभी के पराठे बनाए हैं। मैं तो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती हूँ। अमन चिल्लाने लगा, नैना ये रिया क्या बता रही है। तुम पापा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। नैना रिया के झूठ से हैरान थी। फिर नैना के ससुर ने कहा, रिया बेटा तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुम्हारी मम्मी तो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। रिया चिल्लाते हुए बोली, मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ बाबा, मैंने जो भी कहा है वह सच है। आप पापा के सामने सब सच सच बता दो। आपको इस घर में अच्छा नहीं लगता है। राम बाबू ने कहा, बेटा तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा। तुम्हारे मन में क्या है बताओ, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस घर में खुश नहीं हूँ। तब रिया ने कहा, बाबा जिस तरह मेरे नाना आराम से रह रहे हैं वैसे आपको कहाँ आराम है। उस दिन मम्मी रोती हुई पापा से कह रही थी कि शादी के समय आपने वादा किया था कि आप मेरे पापा का ध्यान रखेंगे। तो पापा कहने लगे, मैं तुम्हारे पापा का ध्यान ही तो रख रहा हूँ। उन्हें वृद्धाश्रम में पूरा आराम मिलेगा। वहाँ उन्हें उनकी उम्र के बहुत सारे लोग मिलेंगे। उन्हें किसी चीज की दिक्कत वहाँ नहीं होगी। अगर तुम अपने पापा को मेरे घर पर ले आओगी तो हम उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। वृद्धाश्रम में रहकर तुम्हारे पापा का बुढ़ापा संवर जाएगा। उनकी भलाई इसी में है कि वह वृद्धाश्रम में ही रहें। अब आप बताइए बाबा, अगर मेरे नाना के लिए वृद्धाश्रम सही रहेगा और अगर वृद्धाश्रम इतनी अच्छी जगह है तो फिर यह लोग आपको इस घर में क्यों रख रहे हैं। नाना को वहाँ पर जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वह सारी सुविधाएं आपको भी मिलनी चाहिए। सबके पास कहने को कुछ नहीं था,
रिया तीनों की तरफ। राम बाबू सोचने लगे, हमी ने तो कहा था कि बहू के पापा हमारे यहाँ रहने नहीं आएंगे और अमन ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया था। तब नैना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह अपने पापा को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन पति और ससुर के सामने लाख मिन्नतें करने के बाद भी उन लोगों ने उसकी पापा को अपने साथ रखने से मना कर दिया था। दरअसल नैना उनकी इकलौती संतान थी। माँ की मृत्यु के बाद उसके पापा बीमार रहने लगे थे। शादी के समय अमन ने कहा था कि वह उसके माता पिता का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब उसने मना कर दिया। आखिरकार नैना को अपने पापा को वृद्धाश्रम भेजना पड़ा, लेकिन आज वो लोग रिया की बातों से चौंक गए थे। रिया ने कहा, पापा आप बाबा का बुढ़ापा खराब मत करो, जल्दी से उन्हें भी वृद्धाश्रम भेज दो। आप बाबा का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं बड़ी होकर आप तीनों का ध्यान रखूंगी। आप लोगों के बुजुर्ग होते ही मैं आप लोगों को वृद्धाश्रम में जरूर भेज दूंगी। अमन ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अपने फर्ज से पीछे हट रहा था। बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। मैं तुम्हारे नाना को वृद्धाश्रम छोड़ आया, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि जब मैं अपने पापा को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता तो नैना के पापा को कैसे वृद्धाश्रम भेज दिया। अमन अपनी पत्नी नैना से कहने लगा, मुझे माफ कर दो नैना, हम अभी चलकर तुम्हारे पापा को वृद्धाश्रम से घर लेकर आता हूँ। राम बाबू जी बोले, हाँ बेटा, समधी जी को यहाँ ले आओ, अब हम सब लोग मिलकर साथ रहेंगे। रिया बेटा, वृद्धाश्रम सही जगह नहीं होती, बुजुर्गों की सेवा घर में ही करते हैं, अपने पास रखकर।